गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही है चेतन और अचेतन की। मैंने ही कहा था चेतन माने नर्क, अर्धचेतन माने धरातल और अवचेतन माने स्वर्ग। और आपको एक बात और कही गई है, अगर आपको समझ हो, कि हमें जो चेतन है वो हमारा संसार में काम करता है। जितने भी विकार हैं वो चेतन के अंदर अपना जड़ जमा करके बैठे रहते हैं। जितने भी विकार हैं वो चेतन मस्तिष्क में जड़ जमा करके बैठे रहते हैं। संत, सिद्ध, महापुरुष, देव मानव, ऋषि अगर हम बनना चाहते हैं तो केवल एक ही चीज पर हम बन सकते हैं कि अपने अचेतन को जगाएं। मैंने ही आपसे कहा था चेतन पर आपको विराम लगाना है, चेतन की गति को आपको कंट्रोल करना है। चेतन केवल सांसारिक कार्यों को पूरा करने के लिए है, इससे ज्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है। चेतन के अंदर जब अवचेतन आ जाएगा मैं फिर से कह रहा हूं, चेतन जो सांसारिक बुराइयों को, पापों को, कमियों को, भोगों को, रोगों को, सबको अपने में समाता रहता है, पर जैसे ही अवचेतन शुरू हो जाएगा वैसे ही वैसे उसके अंदर वो प्राण तत्व, आत्म तत्व सक्रिय हो जाएगा। मैंने एक बात कही थी, भगवान ने इंसान को दो रूप में बांटा है, एक स्त्री एक पुरुष। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। विरोधी से मतलब लड़ने वाले नहीं कह रहा हूं, विरोधी से मेरा मतलब है स्त्रियों में जो गुण पाए जाते हैं वो पुरुष में नहीं पाए जाते, पुरुष में जो गुण पाए जाते हैं वो स्त्री में नहीं पाए जाते। ममता की मूर्ति, स्नेह की मूर्ति मां होती है, वहीं पर पुरुष वीरता, बौद्धिकता, कौशलता, इनकी जो मूर्ति होता है वो पुरुष होता है। देखो कहीं एक दूसरे के गुण आपस में मिलते तो नहीं है। गुण स्त्री के पास भी है और पुरुष के पास भी है। अगर दोनों मिलकर के एक हो जाएं तो पूर्ण हो जाएं। मां ने अपना क्षेत्र चुन लिया और उसकी ममता मोह में बदल गई, और पुरुष ने अपना क्षेत्र चुन लिया, उसकी भी जो क्षमता है वो लोभ में बदल गई और भोग में बदल गई।
दोनों के ऊपर अहंकार सवार हो गया। कोई नीचा नहीं देखना चाहता। और मैं फिर से कहूंगा, सचेतन की बात कह रहा हूं, चेतन की बात आपसे कर रहा हूं। दोनों अपने अपने आप में जिस बलिष्ठता कहिए, मानसिक बलिष्ठता को लिए हुए हैं, उस मानसिक बलिष्ठता को दोनों एक दूसरे से टकराने में उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। सच को देखो, कितनी शानदार जिंदगी हो। स्त्री के गुण उसके अचेतन में है, पुरुष के गुण उसके अचेतन में है। साधन के बगैर कर्म नहीं होता। मन और तन अगर हमारा साधन बन जाए, मैंने कहा जैसे विचार होते हैं उनकी पूर्ति तन से होती है, उसी को कर्म कहते हैं। अगर स्त्री अपने अवचेतन को जगाए, ममता को जगाए, स्नेह को जगाए, अपनत्व को जगाए, प्रेम को जगाए, अपने पुरुष और अपने परिवार पर अपने आप को न्योछावर कर दे, उधर पुरुष भी अपनी वीरता को, अपनी बलिष्ठता को, अपने बौद्धिकता को, अपनी वीरता को अपनी पत्नी और अपने परिवार पर कुर्बान कर दे, तो उसका भी अचेतन जग जाएगा। परंतु स्थिति कौन सी पैदा हो गई? लोभ, मोह, भोग, विलास, ये सब पैदा हो गए। आदमी की जिंदगी में ये पैदा हो गई। और पैदा होने के कारण आज ये स्थिति जो आज आदमी के सामने है, आदमी की ये अवस्था पैदा हो गई। जो अनुष्ठान आप कर रहे हैं, मेरी बात को निश्चित रूप से जानना, ये आपके बहुत काम आएगा। काम नहीं आएगा, बहुत काम आएगा। और क्या काम आएगा? अगर चेतन के अंदर समाये हुए विकारों को दूर करना है, वो ऐसी जड़ जमा करके बैठ गए हैं कि वो चेतना का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर उन्हें जलाना और मिटाना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र का जो चौथा चरण है, जो कहता है धियो यो न प्रचोदयात्, अपनी आंतरिक सद्बुद्धि को प्रेरित करने के लिए हमको शिक्षा देता है। बड़े अच्छे से समझेंगे। हम अपनी कठिनाइयों, कष्टों का कारण बाहर ढूंढते हैं, अपने दोषों का दोषारोपण दूसरों पर करते हैं, अपनी भूलों, कमियों, भ्रांतियों, अयोग्यताओं के कारण ये सारी के सारे दुर्गुण क्रियाशील होते हैं। मानते हैं, नहीं मानते हैं। दूसरे की चेतना आपकी चेतना पर काम कैसे कर जाएगी अगर आप में दुर्गुण नहीं है? तो
अगर मैं फिर से कहता हूं, आप हिंदी भाषी हैं, दूसरी भाषा को आप नहीं जानते, दूसरी भाषा में व्यक्ति आपको क्या दे रहा है आपको क्या पता। लोभी को लोभ का पता होता है, उसको भाषा की जरूरत नहीं होती है। भोगी को भोग का पता होता है, उसको किसी जाति प्रजाति की आवश्यकता नहीं होती है। देश काल परिस्थिति उसको बांध नहीं पाते हैं। यदि अपनी मनोभूमि का परिमार्जन किया जाए तो संसार में अनेक दोषों के रहते हुए भी आप सुखपूर्वक आनंद पूर्वक अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। कल मैं एक बच्चे को, अभी मैंने देखा नहीं लाइन पे है या नहीं है, वो मुझे कुछ अपनी मजबूरियां बता रहा था। और याद रखना, साधक के सामने कोई मजबूरी नहीं होती है, साधक के सामने कर्तव्य होता है। अंतरात्मा की प्रेरणा होती है, वो अंतर की प्रेरणा से बाहर काम करता है। दोबारा से बोल रहा हूं, साधक के सामने कोई मजबूरी नहीं होती है। पात्रता के अनुसार जिम्मेदारियां मिलती हैं और जिम्मेदार को, योग्य को अपनी योग्यता से उन जिम्मेदारियों को पूरा करना होता है। तो याद रखना जो बोला है, साधक के सामने कोई मजबूरी नहीं होती है। समय अनुसार जैसी परिस्थिति आई है उनसे उसको लड़ना ही होता है। यदि हम अपनी योग्यताएं बढ़ाना चाहते हैं तो ईश्वर हमको जो कुछ भी दे रहा है, मैं कह रहा हूं दुख दे रहा है, रोग दे रहा है, कष्ट दे रहा है, जो कुछ भी दे रहा है, हम उनको भोगने के लिए तैयार रहें। हमें वो ही मिलेगा जिसके हम अधिकारी हैं। संसार में बुरे आदमी हैं, पर उनकी बुराई तभी सफल होती है जब हम भी हमारे अंदर भी कुछ दोष हो। यदि अपना रक्त पूर्ण रूप से शुद्ध हो तो विषैले कीटाणु हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। इसी प्रकार यदि हमारी समझदारी और हमारी सद्भावना अगर काम करे तो ना केवल हम सुखी होंगे बल्कि बुरे आदमियों में भी बहुत हद तक सुधार आ जाएगा। सुधार आ जाएगा। जब हम दोषारोपण करते हैं, और आज की स्थिति देखिए, आदमी अपनी तो बड़ाई करता है, सामने वाले पर दोष लगाता है। तो दोषारोपण जब हम किसी पर करते हैं तो दुनिया को उसी नजर से देखते हैं। दुनिया हमें वैसी दिखाई देती है। हर एक में ढेरों बुराइयां मालूम पड़ती हैं। बहुत अच्छे से सुन लेना जिस बात को मैं कहना चाह रहा हूं। और जब दोष दिखाई देते हैं तो हर आदमी शत्रु दिखाई देने लग जाता है। दोबारा से बोल रहा हूं, ठीक से समझ लेना। समझ ना आया हो तो ठीक से समझ लेना। जब हमारी दृष्टि देख करके किसी के ऊपर दोष का आरोपण करती है
तो सामने वाला हमें शत्रु दिखाई देने लग जाता है, चाहे कितना ही प्यारा क्यों ना हो। बेटा हो, बेटी हो, पति पत्नी हो, वो भी एक दूसरे को दुश्मन की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। और व्यक्ति की सोच वैसी ही बन जाती है जैसा सामने वाला दिखाई दे रहा, उसकी सोच वैसी ही बन जाती है। व्यक्ति सामने आया और स्वभाव वैसा ढला। किसने कब कब कितना कितना उपकार हमारे ऊपर किया है, तो मालूम पड़ता है अपने ऊपर दूसरों की सेवा सहायता का इतना बोझ लदा हुआ है कि उससे सिर उठाना मुश्किल है। पत्नी में कोई दोष हो तो लोग उसकी सारी सेवाओं को धूल में मिला करके एक ही पाप के कारण उसको पाप की कठपुतली कहने लग जाते हैं। माता पिता कोई कटु वचन कह दें तो उनकी सारी सेवाओं को जो उन्होंने पूरी जिंदगी लगा करके की हैं, उनको भुला करके हम उन पर भी आग बबूला होकर के उन पर भी दोषारोपण करने लग जाते हैं एक कमी के कारण, चाहे वो हमारे हित में ही क्यों ना हो, परंतु उनको भी हम अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं। इसी प्रकार जो हमारे इतने सारे रिश्ते संसार के साथ हैं, उनमें कोई ना कोई एकाध बुराई तो होती ही है। हर व्यक्ति में सारी अच्छाई तो नहीं होती हैं। बस स्थिति क्या पैदा होती है, बढ़ा चढ़ा करके अपने मन में दुर्भाव को बढ़ाते रहते हैं और उनकी अच्छाइयों को भुला देते हैं। जितना ध्यान पूर्वक देखा जाए, उनकी अच्छाइयों को देखा जाए, तो प्रतीत होगा कि चारों ओर हमारे ऊपर प्रेम, वात्सल्य, सहयोग, सद्भाव, कृपा की वर्षा हुई है। कोई अभाव नहीं था, कोई कमी नहीं। परंतु हमारी एक सोच ने, अगर हमारे एक विचार का विरोध हुआ तो हमारे स्वजन की जितनी भी अच्छाइयां थी, हमने उन सब को धूल में मिला दिया। किसी एक वस्तु का अभाव रहता है तो लोग ईश्वर को कोसते हैं। जिसने हमें सब कुछ दिया है उसमें भी बुराइयां बताने लग जाते हैं। कोई आपत्ति आती है तो उसके दुख को देखते हैं, तो ये नहीं देखते कि इसका कारण क्या है। एक ऐसी नसीहत भगवान को भी दे बैठते हैं, हम अपने प्रारब्ध को नहीं देखते। सचमुच अगर अपने प्रारब्ध को देखा जाए तो कितना बोझ हमारा हल्का हो जाएगा। ईश्वर दयालु है, वो द्वेषवश या निष्ठुर होकर के किसी को कष्ट नहीं देता, परंतु
हमारा अत्यंत हित और दूरवर्ती लाभ वो देखता है, और वैसा ही जिसमें हमारा लाभ होता है उसी काम को वो करता है। ईश्वर की बात कह रहा हूं, सगे संबंधी रिश्तों की बात कह रहा हूं। मुंह से व्यक्ति कुछ बोल सकता है, पर जब हृदय या अवचेतन काम करता है तो चाह करके भी कोई किसी का बुरा नहीं कर पाता। चाह करके भी कोई किसी का बुरा नहीं कर पाता। भले ही कष्ट और असुविधाओं का ढेर लग जाए, अध्यापक के पीटने में, माता पिता के धमकाने में, डॉक्टर के ऑपरेशन करने में जिस प्रकार हित ही हित भरा होता है, उसी प्रकार अनेक कष्टों को पाकर के भगवान की करुणापूर्ण कृपाएं उन कष्टों के दुखों के पीछे छुपी रहती हैं, जो अंत में हमारा भला करती हैं। अपनी स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करना ही पड़ता है। बहुत समय पहले आपको कहा गया था कि श्रम तो आपको करना ही पड़ेगा। कई बार क्या करते हैं, थोपा थोपी करते हैं। एक बच्ची का कल मेरे पास फोन आया, कैंसर की शिकायत बता रही थी। अब से करीब 7-8 साल पहले भी उसको इस तरह की शिकायत बताई गई थी। गुरुदेव की कृपा से ठीक हो गई थी। इस बीच अपने जीवन को जिया उसने, 7-8 साल का जीवन जिया, परंतु कहां खो गई अपने सुखों में नहीं पता। अब फिर डॉक्टर ने वो कह दिया तो फिर गुरु की शरण में आ गई, क्योंकि रास्ता नहीं दिख रहा। हम स्वार्थी, भोगी, सचेतन के कारण होते चले जा रहे हैं। मैंने ही अभी कहा था कि अगर अपना रक्त शुद्ध हो तो कितने ही विषैले जीव हमें अपने जहर को छोड़े, उसका असर हम पर नहीं होगा। परंतु कमी अपने अंदर ही हो तो कमी पर कमी का प्रभाव तो होगा ही होगा। कमी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अच्छी स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और उस प्रयत्न का नाम ही है स्वाभाविक कर्तव्य। उसी प्रयत्न का नाम है स्वाभाविक कर्तव्य। इसलिए प्रत्येक अपराध से बचने के लिए और उत्तम स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें उत्साह और परिश्रम पूर्वक प्रयत्न करना ही चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, केवल दोषी मान करके अपनी ड्यूटी पूरी ना करने की जिद करता है, तो वो पाप का भागीदार है, दंड का भागीदार है। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि समय के अनुसार वो अपनी ड्यूटी को पूर्ण करे। समझदारी, योग्यता, तत्परता से कठिनाइयों को हल करने का जी जान से कोशिश की जाए। परंतु ध्यान रखना चाहिए, फल परमात्मा के अधीन है, हमारे नहीं, उसी के हाथ में है। इसलिए फल की आशा नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं
प्रियतम द्वारा ये अवश्य ही प्राप्त हो सकता है, परंतु आवश्यक नहीं है। परिणाम तो उसकी तराजू पर तुल करके मिलता है। ऐसे अनेक अज्ञात कारण आपके साथ जुड़े हुए हैं। सत्प्रयास सत्प्रियतन तो आप करते हैं, परंतु उनके परिणाम दिखाई नहीं देते। जो सत प्रायोजन आप करते हैं, अनेक अज्ञात पाप जो आपके जीवन के साथ जुड़े हैं, वो उसके परिणाम को निष्फल कर देते हैं। वैसी स्थिति में रहना पड़ता है जो कष्टकारक और असुविधाजनक होती है। ऐसी दशा में खिन्न होने की कोई बात नहीं है। ऐसी दशा में खिन्न होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए यह प्रसन्नता और संतोष और गौरव की बात है कि शक्ति भर अपना कर्तव्य पालन करते हुए हम अपने जीवन को जी रहे हैं। मनुष्य के हाथ में केवल कर्तव्य पालन है, फल ईश्वर के हाथ में है। जो वस्तु अपने हाथ में नहीं है उसके लिए क्यों दुखी हुआ जाए, क्यों चिंता की जाए, क्यों परेशानी में आया जाए। होने का कोई तो कारण होगा। क्या ईश्वर पर विश्वास नहीं है? कई व्यक्ति काम को आरंभ करने में बड़ी उतावली करते हैं और बड़े मन के बड़े बड़े महल बनाते हैं, पर जब वो सपने पूरे नहीं होते तो बड़ी बुरी तरह से रोते और चिल्लाते हैं। निराश होकर के जो आवश्यक प्रियतन है, उस प्रियतन को छोड़ करके, कर्तव्य को छोड़ करके बैठ जाते हैं। मैंने पिछले दिनों शेख चिल्ली की कहानी आपको बताई थी, जिसने महलों के, पत्नी के सपने, सुखों के सपने देखे, पर एक घड़ा लेकर के बैठा था बेचने के लिए और उसी में लात मार करके उसी को फोड़ दिया। सुध आई, लौट करके सुध आई, सपने से बाहर निकला तो वास्तविकता सामने फूटे हुए घड़े के रूप में बैठी हुई थी। शेख चिल्ली की तरह से हम भी कुछ इस तरह के सपने देखते रहते हैं। मनुष्य की प्रकृति अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं। हम अल्पज्ञ और अपूर्ण मनुष्य हैं। हमारे हाथ में केवल कर्तव्य करना ही भगवान ने दिया है, फल हमारे हाथ में नहीं है। ईश्वर को अपनी मर्जी पर चलाने के लिए हम विवश नहीं कर सकते, पर उसकी मर्जी पर प्रसन्नता पूर्वक मानसिक संतोष को कायम करके हम उस पर चल सकते हैं। बिना समझे बूझे, आगा पीछा सोचे बगैर
अंधाधुंध हम किसी काम को करते चले जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कोई मूर्ख या पागल हमको कहे। दूरदर्शिता और समझदारी का प्रयोग करते हुए लाभ की योजना बनाना ये अपना कर्तव्य है। अपने हित और अनहित को हमें ध्यान में रख करके अपने जीवन की योजना को बनाना है। इतना साहस सदा ही अपने में होना चाहिए कि असफलता में भी प्रसन्नता को कायम रख सकें। गायत्री मंत्र के चौथे चरण की यही शिक्षा है कि हम अपने भीतर ईश्वरीय प्रेरणा को ग्रहण करें, अपने ऊपर निर्भर रहो, बाहरी व्यक्ति और वस्तुओं पर अपने सुख के लिए उन पर निर्भर मत रहिए। ये तो एक पराधीनता है। वस्तुएं परिस्थिति के अनुकूल हैं तब तो प्रसन्न रहें, यदि प्रकृति प्रतिकूल हो गई तो रो रो करके सिन को धुल लें। बताइए कहां तक आपको ये सही लग रहा है? इसका अर्थ तो ये हुआ कि हम गुलाम हो गए, परिस्थिति के गुलाम हो गए। बाहर की वस्तु और परिस्थितियों के इशारे पर हम रोते और हंसते हैं। ऐसे पुतले मात्र हम सिद्ध हो गए। आत्मा के गौरव के ये विरुद्ध है। गायत्री कहती है अपनी महानता को इस प्रकार तिरस्कृत मत करो। धियो यो न प्रचोदयात्। अपना दृष्टिकोण बदल दो। मात्र जादू की तरह दुखों के पर्वत को राई के समान हल्का किया जा सकता है। मैंने अभी कहा एक बिटिया की बात जिसको कैंसर था, कहने लगी गुरुजी मैं क्या कर सकती हूं, जो कर सकते हो तुम कर सकते हो, तो कैंसर तुम पैदा करो, गुरु ठीक करेगा। पाप तुम करोगे भगवान मिटाएगा, अपने ऊपर ले लेगा। बताइए कौन सा भगवान या कौन सा गुरु ऐसा है? मैं तो कहता हूं मां बाप भी कर्म के साथी होते हैं, भाग्य के साथी नहीं होते हैं। उस सच्चाई को आपको जानना और मानना पड़ेगा जो जीवन के साथ लगी है। मां बाप बच्चे को जन्म दे सकते हैं पर अपने कर्मों को तो उसी को भोगना पड़ता है। अपनी महानता को हम तिरस्कृत कर देते हैं। अपना दृष्टिकोण बदल देने से जादू की तरह दुखों के पर्वत राई के समान दिखाई देते हैं, परंतु दृष्टिकोण ना बदले तो राई जितना दुख भी हमें पर्वत के समान दिखाई देता है। नंदनवन जैसा स्वर्गीय आनंद सुख अगर अपने जीवन में प्राप्त करना है तो अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा।
हमारा दृष्टिकोण ही पारस के समान है। मैंने अभी भी बताया था, जब दृष्टि से हम संसार को देखते हैं तो हमारा दोषारोपण उसके ऊपर होता है और संसार वैसा ही हो जाता है। मैं दोबारा से कहता हूं, अभी बताया था, कोई व्यक्ति, अगर दोबारा से सुनिए, अगर आप सच्चाई से बैठ करके अपने जीवन को देखें तो जिसको आज आप शत्रु मानते हैं, अगर आप सच्चाई पर आएंगे और देखेंगे तो ये पाएंगे कि उस शत्रु के भी कितने सारे सेवा के माध्यम से पुण्य हमारे ऊपर लदे हुए हैं, परंतु एक कमी के कारण एक दोष हो गया। उस एक दोष के कारण से उसकी स्थिति आपने खत्म कर दिया, उसको खत्म कर दिया, उसकी सारी सेवाओं को खत्म कर दिया। इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूंगा, जैसे बहुत सारे दूध में मिट्टी के तेल की एक बूंद डल जाए तो उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। एक बुराई से हमने अपने रिश्तों को खत्म कर दिया, भगवान में भी कमियां देखने लगे। हमें ये सब चीजें सदुपयोग के लिए ईश्वर ने दी हैं। जो भी हमें मिला है हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। अपनी समझ, अपनी अकल, अपनी मान्यता, अपनी भावना, अपनी इच्छा, आकांक्षा, रुचि, दृष्टि और आंतरिक स्थिति में थोड़ा सा हेर फेर करके हमको सुख मिल सकता है। जितना हरेक की इच्छा हो उसको पूरा कर सकता है, यह सबके लिए संभव है, परंतु परिवर्तन अपनी आंतरिक स्थिति में मुझको ही करना होगा। कई सामाजिक प्रथाएं, परंपराएं ऐसी हैं जो प्राचीन काल में उपयुक्त भले ही रही हों, पर आज की परिस्थितियों में उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्होंने तीज त्योहार करना ही बंद कर दिया है। हां बेटा, वो कहते हैं इसके पीछे है क्या? और मैं फिर से कहता हूं, जितने पर्व होते हैं वो समाज की धुलाई के लिए होते हैं, और जितने त्योहार होते हैं वो परिवार की धुलाई के लिए होते हैं। मानसिक विकार जो बढ़ते हुए चले जाते हैं उनको मिटाने के लिए होते हैं। चाहे त्योहार हो या पर्व हो, उन सबको मनाने के लिए उनके साथ हम अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए ईश्वर के साथ जोड़ते हैं। निखिल बेटा, अभी तुम लिख रहे हो, मैं संतुष्ट करना चाहूंगा। अगर किसी के ढेरों उपकार तुम्हारे ऊपर हो और गलती से उससे कोई ऐसा काम हो जाए जो तुम्हारी आत्मा जिसको स्वीकार ना करे, तो अब से पहले के जितने उसके कर्म हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। आदमी का दृष्टिकोण बदल जाएगा, उसके प्रति जो उसका लगाव है वो खत्म हो जाएगा। अरे किसी ने 99 कर्म तो आपके लिए सेवा के भाव से किए हैं, अगर एक काम उससे गलती से गलत हो गया तो हम अपनी स्थिति को तो खराब ना करें।
मैंने भी कहा, आज का व्यक्ति कुछ इस तरह का हो गया है जो परंपराओं के बंधन में जकड़ा नहीं रहना चाहता। कई व्यक्ति आत्महनन करते हैं और तलाश करते रहते हैं कि ऐसा कोई देव योग पैदा हो जाए, कोई ऐसा चक्र चल जाए कि जिससे कठोर और आवश्यक सामाजिक बंधनों को तोड़ा जा सके, उनका विरोध किया जा सके। मनचाहा सौभाग्य किसी तरह से प्राप्त किया जा सके। टेढ़े मेढ़े मार्ग की प्रतीक्षा में बैठे हुए लोग निराशा के गर्क में गिरते चले जा रहे हैं। हां बेटी, आज सच को देखो, तुम भी मां हो, कौन सी कमी तुमने की है, पर कहीं ना कहीं बच्चे हम में दोष ढूंढ रहे हैं। यही कलयुग है। कैसा कलयुग है जिसमें माता पिता भी अपने बच्चों में दोष लगा रहे हैं और बच्चे भी माता पिता में दोष लगा रहे हैं। तो कलयुग कौन सा होगा? जहां भगवान को भी नहीं बख्शा जा रहा तो कलयुग कौन सा होगा? मैंने अभी तुम्हें समझाया, कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब एक बात निश्चित हो गई तो हम क्यों ना ऐसा कर्म करें जिसके सत परिणाम ही निकल करके आए, पाप के परिणाम आए ही ना। हम ऐसा काम क्यों ना करें? हम तो आज एक बात देख रहे हैं, इसने मुझे एक गाली दी तो मैं दो दूंगा। बर्दाश्त कोई नहीं कर रहा और इसी के कारण मैं बुरा हूं, सामने वाले पर बुराई जाकर के मेरे पर एक है तो वहां सवा हो जाती है, वो सवा है फिर मुझे देता तो मेरे पर 1.5 हो जाती है। और बुराई बढ़ते बढ़ते स्थिति ये हो गई कि जिसके जितने उपकार हैं सब खत्म हो गए। आपसी तुनक मिजाजी, आपसी झगड़ा, आपसी कलेश, गृह कलेश, सामाजिक कलेश, पारिवारिक कलेश, राष्ट्रीय कलेश, विश्व के कलेश पैदा होते चले जा रहे हैं। कोई किसी को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। अरे चलो मान लिया किसी से गलती हो गई, गलत रास्ते पर चला गया, तो सब उसको गाली देंगे, सब उसको डंडा ही मारेंगे? क्या उसे जान से ही मारेंगे? सुधार का मौका नहीं देंगे, सुधारेंगे नहीं, अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगे। एक आदमी गलत है और तुम अच्छे हो। मैंने मान लिया तुम्हारे परिवार का एक आदमी गलत है, तो उसको ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है? जो आया वो ही उसको बुरा, जो आ रहा है वो ही उसको बुरा, जो आ रहा है वो ही उसको बुरा कहे जा रहा है। बुराई को सहन करना चाहिए और अपनी अच्छाई को देना चाहिए। सही मार्ग तो ये है। हमसे गलती हो गई, पाप हो गया, तो भगवान का सहारा लें। भगवान तो दयालु है, सबके ऊपर दया करता है, सबको क्षमा करता है। जो दयालु है वो ही क्षमा करता है। तो ये क्यों नहीं माना गया कि जब भगवान ही दया करके क्षमा कर देता है और उसको सुधार करके ठीक कर लेता है,
तो हमें भी यही करना चाहिए। भगवान के जैसी प्रवृत्ति को अगर अपने में जगाना चाहते हो तो ये सारे के सारे विकार, झगड़े, पाप जितने भी हैं, ये चेतन के कारण हैं। अगर अचेतन की शक्ति चेतन में प्रवाहित हो गई होती तो जो बुराइयां आज बढ़ती चली जा रही हैं उनमें रुकावट पैदा हो जाती, उनमें रुकावट पैदा हो जाती। परंतु हमारी तो स्थिति यह है कि पाप किया है तो दंड तो भोगना ही पड़ेगा। अरे भगवान जज है, क्योंकि फल वो देता है, तो हम अपने हाथ में क्यों लें? हम अपनी करनी क्यों खराब करें? कोई गलत कर रहा है, करे, हमारा काम है उसको सुधारना। नहीं सुधर रहा तो हमें अपने आप को बिगाड़ना नहीं है। हमें अपने आप को बिगाड़ना नहीं है, अपनी स्थिति को बराबर बना करके रखना है। नहीं मानता तो हमें तो अच्छे रास्ते पर चलना होगा, अच्छी सोच अपनी रखनी होगी। परंतु हम रिमोट बने हुए हैं, सामने वाला जैसा चाहता है बटन दबाता है, हमें वैसा चला लेता है। हाँ बेटा, हवन अभी करा रहा हूं। तो आज एक बात तय हो करके आई, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, किसी को बैसाखी नहीं बनाना है, हमें किसी की गुलामियत नहीं करनी है। अगर एक आदमी गलत है, मेरा अपना सगा, मेरे परिवार का, मेरा आत्मीय है, अगर कोई गलत है तो मेरा उसको धर्म है बचाना। ना कि उसको ऐब लगाना। गलती वो कर रहा है, वो भोगेगा, मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाऊं। अपने कर्तव्य के प्रति उत्साह मेरे अंदर हो, नई प्रेरणा, नया विवेक, नई भावना, इनको पाकर के साहस और कहिए उत्साह के साथ हम उन प्रतिबंधों को मान करके, उनमें बंद करके, उनकी उपेक्षा ना करके अत्यंत कठिन प्रतीत होने वाले मनोरथों को सहज ही प्राप्त करने की योजना को बनाएं। तो हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। छोटे में कह करके, एक बात कह करके यज्ञ शुरू करा रहा हूं। अपनी कमियों को अपने भगवान से कहिए। आज के जो नवरात्रे चल रहे हैं ये अपने पापों को मिटाने के लिए हैं, भूनने के लिए हैं। भरगो भरगो भरगो, उनको भूनने के लिए हैं। पर हृदय से कहिए। बात को, इसी विषय को कल फिर लेकर के चलेंगे। आज आप अभी यज्ञ कर लें, क्योंकि समय मैं बहुत ही ज्यादा ले चुका हूं। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभियंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातुः।
दाहिने हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, फिर लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, फिर लेंगे। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयतम स्वाहा, हाथ साफ करेंगे और बाएं हाथ पर जल लेकर सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी स्थान को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव, मेरे साथ दोहराएंगे। ओम वांगमयी आसे यस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। धरती माता पर एक आचमनी जल चढ़ाकर चरण स्पर्श करेंगे। अपने लिए जिंदगी के रास्ते को खोलेंगे, पुण्य करेंगे धरती माता पर। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक करें। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो कलावा बांध ले। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश पूजन करेंगे, कलश को तिलक करेंगे। ओम तत्पायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेह बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनूत्वरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब दीपक का तिलक करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्म योनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब पूजन करेंगे। एक पुष्प ले लेंगे, आसन के रूप में समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े ले लें छोटे छोटे। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, चावल। अक्षतानि समर्पयामि, पुष्प पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती चढ़ाइए। तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। सिक्का चढ़ाइए। दक्षिणाम समर्पयामि। चावल सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि।
ततौ नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। मैंने कल सबको एक वीडियो भेजी थी जिसमें आने वाले समय में जो तबाही है उसको दिखाया गया है, और मैं आपसे कह रहा हूं आज की ये आपका सत प्रयास अगले दिनों आपके काम आएगा। बहुत बड़ा परिवर्तन जो ऊपर बैठा हुआ है, धरती पर उतरने जा रहा है, वो निश्चित रूप से होकर के रहेगा। इसलिए उस समय और कोई चीज आपके काम नहीं आएगी। जो अभी आपसे कराया जा रहा है यही आपके काम आएगा। भगवान हम सबकी रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए रक्षा विधान करेंगे। नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, जिनके पास उपलब्ध हो सकें तो 6 लौंग रख लें। 6 लौंग जोड़े से मां दुर्गा को 3 आहुतियां देंगे। रक्षा विधान, बाएं हाथ पर चावल लेकर के सीधे हाथ से रक्षा की कामना करते हुए चावल फेंकेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। यज्ञ कर्म समारभे सभी ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। हाथ पर पुष्प अक्षत ले लेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि, श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूतानाम ऋषिनाम च सदा प्रियम श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर ये भाव भरा आमंत्रण है स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। मुझे पीछे एक सत्संग में जाने का मौका मिला जहां पर आचार्य जी ने बताया कि गायत्री महापुरुषण के 5 पुरस्रण जो कर ले वो विशिष्ट वशिष्ठ बन जाता है। 12 पुरस्रण कर ले तो विश्वामित्र बन जाता है, और 24 महापुरस्रण कर ले तो निष्कलंक अवतार बन जाता है। ऐसे महान ऋषि का आवाहन इस यज्ञ में किया जा रहा है जो विश्वामित्र हैं। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करे ब्रह्म ऋषि आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन।
हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया। है प्रार्थना हमारी, हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सब की पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार है। असि त्वाम प्रथ्यामि स पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप का सुतेज से जो जलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे। कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा जिनका सदा मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यम वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोका नाम हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपयपूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सब का है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सब का है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे। तपोरूपाय सत्याय महते ब्रह्मणे मित तेजसे। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। मां अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायत्री माता, बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता, हम तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्ते नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी। एहि मंडल मध्य त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्ते नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब अग्नि प्रज्वलित करेंगे। कुंड में अग्नि जलाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने। पृष्ठे अग्निं मनाद मन्नाधाया दधे। अग्निं दूतं पुरो दधे। हव्यवाहमुपबुर्वे देवाम् आसादयादिह। ओम अग्नै नमः। अग्निम् आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। 4 समीधा लगाएंगे, एक एक करके देंगे। बीच की दोनों उंगली अंगूठे के सहारे समीधा लेंगे, दोनों तरफ से घी लगाएंगे। ओमयंतमात्मा जातवेद से स्तेनेद्य वर्धस्व चेद्य वर्धय चास्मान प्रजा पशुर्वेदम वर्चसे अन्नादेन समेत दह्यई स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्यजुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जातवेद सही स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से ईदम न जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे जिस दिशा में कहा जाए। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ
ओम देव परशु यज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। घी की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। अब सबसे पहले विशेष आहुति माँ दुर्गा के लिए कि हमें सबकी दुर्गति से हमारी रक्षा करें, हमारी दुर्गति ना हो। 3 आहुतियां सभी ही माँ दुर्गा को देंगे। जिनके पास लौंग है 1 चम्मच में घी, 2 लौंग और थोड़ा मीठा रख करके आहुति दें। नहीं है तो सामग्री से दें। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा इदम दुर्गा इदम नमः। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा इदम दुर्गा इदम नमः।
ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम से सजंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा। इदम दुर्गा इदम नमम। अब विशेष आहुतियां जिन जिन को दिक्कत है उनके लिए। दिल्ली न्यू अशोक नगर से मथुरा दास गुप्ता, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लखनऊ से सविता सिंह, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। गंगा विहार से रमेश की नकारात्मक सोच से उभरने के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। दीपक मिश्रा कोनिया से, संजय दुबे कोनिया से, और पवन दीक्षित दिल्ली से, अंजू शर्मा दिल्ली से, इलाहाबाद से एक बिटिया ने कल मेरे से कहा था उनके परिवार में दिक्कत है, और एक बिटिया का कल मेरे पास आया था मैसेज, उसके बहनोई की तबीयत खराब है। और किसी का छूट रहा हो तो लिखें। रणबीर सिंह भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए भी विशेष आहुतियां। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमम। मधु शर्मा, उनके भी घर में पोते का नया प्रयास होना है। चलो जो भी है उनका काम। देव दीक्षित ये लोनी के पास से हैं, इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। दलीप केसरी, वो उनके भी अच्छे पारिवारिक, उनके लिए। श्याम दीक्षित, बेटा दोबारा लिखो। आज ही है आपका वो गृह प्रवेश, या मेरे से वो कह रहा था राम 30 तारीख को। मुझे लिखें दोबारा से। रीता रानी, उनके पूरे परिवार की समृद्धि के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमम। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमम। मधु शर्मा लिख रही हैं पोते का अन्य बेटा मुझे पहले आपने नहीं बताया था, मुझे पहले से बताना होता है। मुझे वो कराना था तो मैं पहले से, अभी आपने तैयारी करा रखी है तो मैं अभी कराता हूं। पहले आहुति दे लीजिए और लिख दीजिए अगर तैयारी कर रखी है तो। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। अभी कराता हूं बेटा, दोनों का अभी कराता हूं संस्कार। अभी और आहुति दे लीजिए। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि
तन्ने सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमम। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्ने श्रीरामाय प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमम। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्ने माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमम। सबसे पहले बच्चे का अन्नप्राशन होगा। बेटा एक कटोरी लीजिए, उसका पूजन कीजिए। बच्चे की पात्रता का पूजन किया जा रहा है। पूर्ति अन्न से होगी। उस पर कटोरी पर बाहर स्वास्तिक बनाइए। ओम हिरण्येन पात्रेण सत्यपीहितम मुखम तत्वम पूषणम वृणु धर्माय दृष्टये। अब इसमें संस्कार डालिए, अन्न में भी संस्कार डालिए। सबसे पहले आप इस कटोरी में 5 चम्मच भर करके खीर डालेंगे। ओम पय पृथ्व्याम पय ओषधीषु पयो दिव्य अंतरिक्षे पयो दाह पय स्वस्ति परदिशः सन्तु मय्यम्मा। अब संस्कार के रूप में मधुरता, थोड़ा सा शहद टपकाएंगे। ओम मधु वातारिताय ते मधु छरंतु सिंधवै माधवीर न संतोषधि। ओम मधु नुक्तोषो मधु पार्थिव गंग्रज मधुरस्तु न पिता मधु मन्नो वनस्पति माधु अस्तु सूर्य गार्वो भवन्तु न। अब इसमें थोड़ा सा घृत यानी कि स्नेही, बच्चे में स्नेही रहे, उसको टपकाएंगे घृत। ओम घृत पावान पिबता वसाम वसाम पावान पिबता अंतरिक्षस्य हविर्षि स्वाहा दिश प्रदिश आदिशो विदिश उदिशो दिगभ्य स्वाहा। अब इसमें थोड़ा सा तुलसी का पत्ते तो छोटे छोटे तोड़ करके डालेंगे। बच्चे में बुराइयों के हनन करने की क्षमता हो। ओम या ओस्ति पूर्वा जाता देवेभ्य स्त्री युगम पुरा मनय नौ बब्रू बाहन वंग सतम धामानी सप्तच। अब इसमें पाप नाश करने के लिए माँ गंगा के जल की कुछ बूंद डाल देंगे। ओम पंचनदय सरस्वती अपि यान्ति स्रोत्रस्य है सरस्वती तू पंचदा सो देशे भव सरित है। अब इनको आपस में मिलाएंगे और सब मिलकर के गायत्री मंत्र दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब बेटा शाम तुम्हारा गृह प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होगी। 118 घर की हर चीज तुम्हारे अनुकूल हो जाए, सब चीज तुम्हारा साथ दें, उसको वास्तु पुरुष पूजन कहते हैं। हाथ पर पुष्प चावल लीजिए और अभिमंत्रित पुष्प चावल को वास्तु पुरुष के रूप में दीपक के सामने या गुरुदेव के सामने समर्पित करेंगे। वास्तु पुरुष यानी कि हर व्यक्ति की चेतना हर कण कण में समाई है, उसको जागृत कर रहे हैं। ओम वास्तोत्पते प्रति जान ही अस्मान स्वसावेशो अनभिवो न यत्तमहे प्रति तन्नो जुस्व सन्नो भवदुष्पति सम चतुष्पदई चढ़ा दीजिए। ओम वास्तु पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। हाथ जोड़कर यहाँ मंडप सजें, श्रेष्ठ कर्म हो इस घर के अंदर, ऐसी प्रार्थना करेंगे। ओम विसंतु भूतले नागा लोकपालश्च सर्वतः मंडले त्रावस्थि तिष्ठन्तु हर बलकरा सदा वास्तु पुरुष देवे सर्वविघ्न विदारणाय शांति कुरु सुखम देहि यज्ञे अस्मिन् सर्वदा। अब बेटा शाम
और शाम के परिवार के लिए, इसकी गृह प्रवेश के लिए, वो शक्तिशाली हो, सब मिलकर के आहुति दो। 5 आहुतियां सब देंगे। ओम वास्तोस्पते प्रति जान ही अस्मानो स्वसावेशो अनभिभवो न यत्तमहि प्रति तन्नो जुस्व सन्नो भव दुष्पति सम चतुष्पदय स्वाहा इदम वास्तोस्पते इदम न मामह। दूसरी आहुति। ओम वास्तोस्पते प्रतिरेणो न एधि गयस्फानो गोभिर्भरेन्द्रो अजरासस्ते सखे श्याम पितेव पुत्रान प्रति तन्नो जुस्वै स्वाहा इदम वास्तोस्पते इदम न माम। तीसरी आहुति। ओम वास्तोस्पते सगमया संसदा ते साक्षी मही रणवया गातु मत्तया पाही क्षेम उतयोगे वरम नो यूयम पात स्वस्ति सदानई स्वाहा इदम वास्तोस्पते इदम न माम। चौथी आहुति। ओम अमीवाहा वास्तोस्पते विश्वारूपणे शिवने सखा सुसेव एधीनई स्वाहा इदम वास्तोस्पते इदम नमम। पांचवी। ओम वास्तोस्पते ध्रुवा स्थूणाम सत्रम सौम्यानाम दृप्सेसा भेताम पुराम स्वस्तिनाम इंद्रो मुनिनाम सखायै स्वाहा इदम वास्तोस्पते इदम न मामह। अब 3 आहुतियां बच्चे के लिए देंगे, जिसका अन्नप्राशन मधु का पोता है उसके लिए। जो खीर कुंड के नीचे है बेटा, उसमें से पहले भगवान को भोग लगाइए, 3 आहुतियां दीजिए, सब मिलकर के उस बच्चे के संस्कार के लिए देंगे। ओम देवी वाचमंजन्नत देवा ताम विश्वा पशवो वदंती सानो मंद्रे मूर्ज दोहाना धेर सुष्टेसु स्वाहा इदम वाचे इदम न मामह। दूसरी। ओम देवी वाचमजन्यत देवा ताम विश्वरूपा पशवो वदंती सानो मंद्रे मूर्जय दुहाना धेनुर मनस्तेषु स्वस्तेषु स्वाहा इदम वास्तोस्पत इदम वाचय इदम न मामह। तीसरी। ओम देवी वाचमजन्यत ताम विश्वरूपा पशवो वदंती सानो मंद्रे मूर्जय दुहाना धेनुर वस्तुस्तेषु स्वाहा इदम वाचय इदम न मामह। अब सुष्टिकृत होम करेंगे। प्रायश्चित आहुति। कोई नहीं, 3 आहुतियां पहले बीमारियां जो फैल रही हैं उनको नाश करने के लिए देंगे। ओम उद्दाना क्रमे हंतु विमोचन हंतु रसम भी ते अंत कृमियो गवी स्वाहा इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमम। दूसरी आहुति रोगनाश के लिए। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्र यामहे स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमम। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वनारः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा इदम वैश्वनराय इदम न मामह। अब सृष्टिकृत होम करेंगे। प्रायश्चित आहुति। थोड़ा सा घी मिष्ठान लेकर के भूल चूक के लिए आहुति। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यून्यमिहा करम अग्निष्ट सृष्टिकृद्यात् सर्वं सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रे सर्वान्न कामान समृद्धयै स्वाहा इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम न मामह। अब पूर्ण आहुति कीजिए। बबली या रचना जो भी सुन रही हो, इससे शशि पागल हो गई है, बार बार फोन मिलाई जा रही है, जरा भाग के कह के आओ इनको। पूर्ण आहुति। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्मे विकर्ण वह ईश मुर्जय
सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। अब 1 चम्मच घी लेकर के वसोधारा करिए। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। बच्चे को अन्न चटाएंगे, जिसका संस्कार किया है उसको अन्न खिलाएंगे। ओम अन्नस्य पते नो देहि मीवस्य सुस्मृण परपदातारम तारिस्तम ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। सब इसको थोड़ा थोड़ा हाथ लगा दें और सब इसको चटाएं। सबके गुण इस पहले अन्न के संस्कार के माध्यम से बच्चे के अंदर प्रकट हों। आरती की तैयारी करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुत स्तुन्वन्त दिव्य स्तवे वेदै सांग पद क्रमनोपनीत सदै गारयन्ति यम शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। अर्घ को सूर्य भगवान को दान कर देंगे और सबको आरती देंगे, सबको पुष्प देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। अब देव दक्षिणा पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमांस चत्र यत्र पूर्वे साध्य सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। विदा नहीं करेंगे क्योंकि नवरात्रे का कलश स्थापित किया हुआ है, इसलिए विदा नहीं करेंगे। सबको नवरात्रों की खूब खूब मंगल कामनाएं।
मन लगा करके भगवान से खूब प्रार्थना करें, निश्चित रूप से भला होगा। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति।